क्या आपको पता है कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय से लेकर बंबई की दलाल स्ट्रीट तक बजट के एक आंकड़े की बड़ी गूंज है। ये आंकड़ा किसी घाटे का नहीं, बल्कि छोटी बचत योजनाओं में जमा हुई बड़ी राशि का है। तमाम सवाल तैर रहे हैं, क्योंकि बात ही हैरत की है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद जब लाखों प्रवासी श्रमिक सड़कों पर भटक रहे थे, ठीक उसी समय देश में कौन लोग थे जो बड़ी संख्या में छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे थे? जी हाँ, वे ही छोटी बचत योजनाएं जो कम आय वर्ग वाले लोगों को बचत के प्रति प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी। यकीन नहीं आ रहा तो पढ़िए बजट के आंकड़े। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जमा होने वाली राशि पिछले साल की तुलना में 21% बढ़ने का अनुमान है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगा कौन रहा था? दरअसल कोविड में उपजी अनिश्चितताओं के बीच कई बड़े निवेशकों को निश्चित रिटर्न का लालच इधर खींच लाया। जिनके पास बचत थी मगर शेयर बाजार में तनाव झेलने की ताकत नहीं, शहर और कस्बों में ऐसे लोग छोटी बचत योजनाओं की ओर मुड़ गए। बैंक की एफडी पर ब्याज भी बुरी तरह टूटी थी। कुछ और वजहें भी हैं, जैसे महामारी में लोग खर्च करने से संकोच कर रहे थे। अब सुनिए इसके आगे की कहानी। मौजूदा साल में भी छोटी बचत योजनाओं में तगड़ा निवेश हुआ। सरकार के अनुमान से करीब 2 लाख करोड़ ज्यादा। अगले साल 2022-23 में अनुमान 4.25 लाख करोड़ रुपए आने का है, यानी पिछले साल से करीब 1.25 लाख करोड़ कम शायद इसलिए क्योंकि जमा पर ब्याज दरें सुधरने के आसार हैं और लोग वापस बचत निकालकर काम धंधा शुरू कर रहे हैं या फिर अन्य निवेश विकल्पों का रुख कर सकते हैं। वजह साफ है, हम और आप जितनी ज्यादा बचत करेंगे, सरकार को बाजार से कर्ज उतना ही कम लेना पड़ेगा। सस्ते कर्ज के दिन भी अब लदते दिख रहे हैं, यानी कर्ज ज्यादा और वो भी महंगी दर पर। सरकार ने इस साल बाजार से करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठाने का अनुमान लगाया है। यह कोविड वाले साल से कुछ ही कम है। इन आंकड़ों से हमारी आपकी बचत के लिए 3 बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़े भले ना, लेकिन कम नहीं होंगी, क्योंकि सरकार इन बचतों के सहारे है। अब जब बैंक भी ब्याज बढ़ा रहे हैं तो सरकार अपने संसाधनों के इस स्रोत को आकर्षक रखना चाहेगी। दूसरा, अगर बचतें ठीक ठाक बढ़ती हैं तो सरकार कर्ज कम लेगी, जो शेयर बॉन्ड बाजार से आरबीआई तक सबके लिए राहत की खबर हो सकती है। और तीसरा, लेकिन अगर बचत कम हुई तो सरकार ज्यादा कर्ज लेगी। फिर क्या, टैक्स और महंगाई का चाकू और तेज काटेगा।